नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, उससे पहले आप ये बताइए कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कामों को करते हैं और वो हमारे मददगार होते हैं। उनको कामगार भी कहा जाता है। ये कामगार कौन लोग होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं? बताइए, कुछ सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए कि ये कामगार कौन होते हैं। बच्चों, इन्हें निर्माणकर्ता भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपको एक कुर्सी चाहिए, एक टेबल चाहिए या एक चौकी चाहिए, पलंग चाहिए, तो आप कहाँ जाते हैं? क्या आप खुद बनाते हैं? नहीं, आप जाते हैं बढ़ई के घर, बढ़ई के दुकान में और वहाँ से आप इन चीज़ों को खरीदते हैं। बच्चों, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मिठाई खाने का, जलेबियाँ खाने की, तो क्या आप खुद बनाते हैं? नहीं ना, आप जाते हैं हलवाई के दुकान में और जाके पैसे देते हैं और फटाक से खरीद कर खा लेते हैं, है ना? या आप कभी देखे होंगे कि जब आपको नए कपड़े खरीदने का मन होता है, माता पिताजी लेकर जाते हैं बाज़ार और कपड़े खरीदवाते हैं, तो कहाँ से खरीदते हैं आप? कपड़े की दुकान से। हाँ, कभी कभी तो आप ऐसे ही कपड़े खरीदते हैं और फिर उसको सिलवाना पड़ता है। तो सिलवाने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? आप जाते हैं दर्जी के पास। हाँ, तो दर्जी तो आपके कपड़े आपके शरीर के नाप के अनुसार सिल देते हैं, है ना? और आपने देखा होगा कि अगर कोई खाली ज़मीन है और वहाँ किसी को घर बनवाना है तो वो किसकी मदद से बनता है? या कौन से वो कामगार हैं जो घर बनाते हैं? वो होते हैं मजदूर, राजमिस्त्री, है ना? और वो लोग क्या करते हैं? बड़े हिसाब से नाप करके पूरा हिसाब लगाकर पूरे ज़मीन की नाप जोख करते हैं। ईंट, सीमेंट, लोहा, है ना, ये सब कितना लगेगा ये बताते हैं और उसके बाद वो निर्माण कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, ये हमारे मददगार हैं क्योंकि इनकी मदद के बिना हम बहुत सारे कामों को खुद से नहीं कर सकते। इनकी मदद से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए कि अगर समाज में ये लोग ना हो तो हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने लगेंगे, है ना? और हमें बड़ा मुश्किल होने लगेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो खेतों में अन्न उपजाते हैं और उसके बाद वो अनाज फिर बाज़ारों में आता है बिकने के लिए और हम लोग वहाँ से खरीद कर लाते हैं और अपने घरों में बनाते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद हमारा पेट भरता है। क्या हम लोग हर रोज़ अन्न उपजाते हैं? क्या हम लोग लकड़ी के काम अपने घरों में करते हैं? क्या कपड़े सिलने का काम भी घरों में करते हैं? करते तो हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से नहीं करते, यानी कि उसको हम लोग व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं, है ना? मतलब अपनी ज़रूरत है तो हम कर लेंगे, लेकिन पूरे समाज की ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा? वो पूरा करता है ये हमारे मददगार, कामगार, है ना? और हमेशा आप याद रखें बच्चों कि ये जो कामगार हैं, मददगार हैं, इन्हें श्रमिक भी कहा जाता है। और ये श्रमिक, ये कामगार, ये मददगार हमेशा निर्माण कार्य करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं और हमें सुविधाएं देते हैं, है ना?
इन सभी कार्यों को ये व्यावसायिक रूप से, अब व्यवसाय क्या होता है? वो कार्य जिसको करने के बाद इन्हें कुछ धन लाभ प्राप्त हो, यानी कि रुपए पैसे कमाएं। बच्चों, आज का जो पाठ है वो यही है, हमारे मददगार कामगार, है ना? तो चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं और शुरू करते हैं कि इस पाठ में क्या क्या है। वाह, ये तो एक चित्र है, देखिए कि इसका चित्र है, पहचान गए ना? हाँ, तो चलिए हम लोग कविता यहाँ दी गई है उसको पढ़ते हैं। तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया? तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया? काट छाट कर तेरे लायक, किसने इसे बनाया? तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया? काट छाट कर तेरे लायक, किसने इसे बनाया? हाँ बच्चों, अभी हमने बात की थी कि जो दर्जी होते हैं वो आपके शरीर के नाप के अनुसार पूरी नाप जोख करके और उसी आकार के, आपके शरीर के आकार का, है ना, कपड़ा सिल देते हैं। ना 1 इंच बड़ा ना 1 इंच छोटा, वो कपड़े जब सिलते हैं तो बिल्कुल आपके शरीर के नाप के अनुसार, है ना? तो जब हम सिलवाते हैं कपड़े तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के अनुरूप वो नाप उसकी होती है और हम पहनकर बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा पहन लिए, बहुत ज़्यादा छोटा पहन लिए तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो कपड़े तो दर्जी से सिलवाते हैं जब हम लोग, तो वो पूरी नाप का होता है। तो ये थी कविता दर्जी महोदय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला, खाकर करते हल्ला गुल्ला। लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला, खाकर करते हल्ला गुल्ला। तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई? बच्चों, चित्र में तो आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये किसने बनाया है, कौन बनाता है। मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा और जलेबियाँ कौन बनाता है? कौन बना रहा है बच्चों? बिल्कुल सही, ये तो हैं हलवाई महोदय, है ना? तो लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला, खाकर करते हल्ला गुल्ला। तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? हलवाई ने बनाई, है ना? तो जब भी मिठाइयों की बात होती है मुंह में पानी आ जाता है ना? तो कौन बनाता है इसे? हलवाई, बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं आगे और किसके बारे में बात की जा रही है। चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन? चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन? पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना गढ़ता कौन? बताइए बच्चों, ये गहने जो हैं वो कौन बनाता है? कहाँ जाते हैं आप गहने खरीदने? नेकलेस, टीका, चूड़ी, हार। ये बेसर क्या होता है बच्चों? बेसर होता है नाक में पहनने वाली कील, है ना? तो ये बेसर, बिछिया जो पैरों में पहनते हैं, पैरों की उंगलियों में। पायल तो आप जानते ही हैं, है ना? तो नेकलेस गले में पहनने वाला, है ना, माला। तो ये हो गया नेकलेस। टीका जो सर पे पहनते हैं, मांग टीका बोलते हैं इसको ना। हाँ, तो बताइए बच्चों, ये कौन हैं जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं? बता सकते हैं? बताइए बताइए। ये हैं चूड़ी नेकलेस टीका हार, सुंदर तन सजाता कौन? पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना गढ़ता कौन? कौन कौन? ये हैं सोनार। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब सोने के गहने बेचने वाले, चांदी के गहने बेचने वाले, उनके हम दुकान में जाते हैं तो उनको कहते हैं सुनार, और वही ये सारी चीज़ें बनाते हैं और हम लोग वहाँ जाकर खरीद लेते हैं, है ना? हाँ, तो देखिए
आगे चलते हैं। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इनको कौन बनाता है, इसका नाम सुझाओ तुम। इनको कौन बनाता है, इसका नाम सुझाओ तुम। चित्र देखकर आप समझ ही गए हैं ये कौन है। ये हैं बढ़ई महोदय, है ना। और ये क्या क्या बनाते हैं, जितने भी लकड़ी के सामान हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज, टेबल, चौकी, पलंग, है ना, झूला, ये सारा कुछ बनाते हैं। तो हमें जब भी इस तरह के सामानों की ज़रूरत होती है, हम लोग कहाँ चले जाते हैं बच्चों? बढ़ई की दुकान पर। तो ये तो इन्होंने भी निर्माण कार्य किया ना। ये सब क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो देखा आपने कि पलंग, चौकी, टेबल, कुर्सी कौन बनाता है? पहेली थी और आपने उसे सुलझाया। चित्र भी देखा आपने कि ये हैं बढ़ई महोदय। आगे देखिए बच्चों, पिछले प्रश्न पर लिखी पहेलियों को पढ़िए और इन पहेलियों में छुपे कामगारों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो हम लोग पहेली के साथ साथ उनके नाम भी जान गए। आप अपने पाठ्य पुस्तक में उनके नाम लिखिए और पहचानिए। चित्र देखकर भी आप पहचान गए, उनके कामों को देखकर भी आप पहचान गए कि ये कौन है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आपको ये बताना है कि आपके पास पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे कामगार होंगे और उनसे जानकारी प्राप्त कर नीचे की सारणी में आपको लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? कामगार का नाम दिया गया है, वो किन औजारों का प्रयोग करते हैं। बताइए, कुम्हार क्या करते हैं और किस औजार का प्रयोग करते हैं। बच्चों, उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभी आपने देखा औजार। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उन्हें भ्रम हो जाती है कि औजार क्या होता है, हथियार क्या होता है। कभी कभी वो औजार को हथियार भी कहने लगते हैं। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि औजार जो है वो इन कामगारों के पास होता है, मददगारों के पास होता है और वो हमेशा निर्माण कार्य करता है। औजार से हमेशा कुछ नया बनता है और कुछ नया निर्माण होता है। लेकिन जो हथियार होते हैं वो क्या करते हैं? मार काट विनाश, है ना। तो उसका उपयोग विध्वंस के लिए, यानी कि खराब करने के लिए होता है ना। तो हथियार नहीं बोलेंगे, हम लोग कहेंगे औजार। और समझ गए होंगे आप कि औजार क्या है, जिससे हमेशा नई चीज़ें बनती हैं, निर्माण कार्य होता है। और हथियार जो है वो हमेशा विनाशकारी होता है, उससे निर्माण कार्य नहीं होता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि औजार, तो आपको यही बताना है कि ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो सब सारे लोग किस औजार का प्रयोग करके क्या क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं कि कुम्हार जो हैं वो किन औजार का प्रयोग करते हैं। लोहार किस औजार का प्रयोग करते हैं? लोहे को वो काटते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, है ना। तो किस चीज़ से करते हैं आप ये जानिए। फिर मोची, मोची कौन होता है बच्चों? जो हमारे जूते बनाते हैं, है ना। जूते बनाते हैं वो हैं मोची। लोहार जो लोहे का काम करते हैं। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, दिया, ये सारे चीज़ों को बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, कुम्हार। अब है बढ़ई। तो अभी आपने देखा कि लकड़ी के सारे काम करते हैं, वो लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, खिड़की, दरवाज़ा, मेज, कुर्सी, टेबल, है ना, चौकी, पलंग और भी बहुत सारी चीज़ें। और दर्जी, दर्जी के बारे में भी हम लोगों ने अभी देखा था। तो दर्जी कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा कि वो मशीन चलाते हैं, कैंची से कपड़े काटते हैं, उनके पास एक इंची टेप होता है जिससे वो नाप लेते हैं, है ना। और एक होते हैं ठठेरा। तो
तो ये ठठेरा कौन है बच्चों? जो हमारे खाने पीने के जो बर्तन होते हैं, स्टील के, पीतल के, तांबे के, कांसे के, है ना, तो ये सारे धातु के बर्तन बनाते हैं। ठठेरा हैं जो धातु के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आप भूलिएगा बिल्कुल नहीं, है ना। तो ठठेरा जो धातु के बर्तन बनाते हैं, स्टील के, तांबे के, एल्युमिनियम के, है ना, पीतल के, तो ये जो हैं ठठेरा हैं। तो ये कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? फिर आते हैं सोनार। हाँ बच्चों, ये जो सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? और अंत में हैं हलवाई महोदय। ये कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं बच्चों? या किस किस चीज़ से ये मिठाई बनाते हैं, पूरी छानते हैं, बूंदियाँ छानते हैं, है ना, जलेबी बनाते हैं। तो इन सभी कामों के लिए ये कौन से औजार का प्रयोग करते हैं? तो अभी जब तक मैं बात कर रही थी, आप तो बिल्कुल याद भी कर रहे होंगे, आपने देखा भी होगा और आपने जल्दी जल्दी लिख भी लिया होगा। तो अगर आपने लिख लिया है तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है। चलिए देखिए, कुम्हार जो हैं वो चाक का प्रयोग करते हैं। चाक क्या होता है बच्चों? ये एक चक्का जैसा एक आकृति का इनका वो चाक होता है और इसको वो घुमाते हैं और घुमा घुमा के जब तेज़ी से वो घूमने लगता है तो उसके बीच में वो मिट्टी रखते हैं और उसके बाद बर्तनों को बनाते हैं। अब देखिए लोहार क्या करते हैं। लोहार उनके पास सबसे पहले तो एक हथौड़ा होता है, सिरसी होती है, निहाई, भाई, ये सारे चीज़ें जो हैं वो लोहार इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। मोची, तागा, सुआ, मोम, उतरनी, है ना। और बढ़ई क्या करते हैं? बढ़ई के पास भी हथौड़ी होती है, आरी, एक रंदा होता है, एक पेचकस होता है और भी बहुत सारे सामान होते हैं छोटे बड़े, है ना। दर्जी के पास अभी हमने बात की थी सिलाई मशीन, फीता, धागा, कैंची। और ठठेरा के पास भी सरसी होता है, हथौड़ा होता है, निहाई और भाथी। ये एक तरह का औजार है जिसमें वो धातुओं को गलाते हैं, फिर उसके बाद उसे ढालते हैं, उसके बाद आकार देते हैं, है ना। देखिए सोनार के पास क्या होता है बच्चों? एक फूकनी होती है जिससे वो फूकते हैं, हैं, और उसके जो लौ होती है, आँच होती है, उसको तेज करते हैं। हथौड़ी, एक चिराग भी होता है, देखे होगा आपने कि एक बड़ा सा दिया होता है उनके पास और बड़ी सी उसमें वो धागे डालकर एक लौ जलती रहती है और उसके बाद उससे वो फूकनी से फूंक कर चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को भी गलाते हैं। तो सुनार। उसके बाद हलवाई के पास एक चौकी होती है, कढ़ाई होती है, पतीला होता है और बेलन भी होता है, चकला होता है, बेलन होता है, छनौटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें से अगर आपने वो नाम लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए बच्चों, सारणी में दिए गए कामगारों के अलावा हमारे आसपास में और भी बहुत सारे कामगार रहते हैं। ये कामगार अपने काम से हमें लाभ पहुंचाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो पत्तल बनाते हैं या भूंजने वाले लोग होते हैं, या हमारे समाज में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कामगार हैं, है ना, जो मददगार हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साफ़ सफाई करते हैं सड़कों पे, और जहाँ जहाँ मेन होल है, जहाँ नालियाँ हैं, जहाँ गंदगी है, वो सारी चीज़ें भी साफ़ करते हैं, तो वो सफाई वाले होते हैं, है ना। तो हमारा परिवेश, हमारा शहर, हमारा गांव साफ़ सुथरा रहता है उनके कारण। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बच्चों जिनके कामों को हम लोग बहुत समझते हैं कि वो बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को, वो गंदगी को साफ़ करके हमारे परिवेश को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो हमें कभी भी उनसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गंदा काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो सफाई का काम कर रहे हैं,
तो उन्हें सफाई कर्मी भी कहा जाता है ना। तो चलिए हम और देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में अभी और क्या क्या है, आपको कौन सा अभ्यास कार्य करना है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं और उन्हें करने वाले को क्या कहते हैं, उनके सूची में नाम लिखने हैं आपको। देखिए बच्चों, कुछ नाम हम लोगों ने अभी देखे और उनके क्या क्या वो उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। आप इनके अलावा और भी कुछ कामगारों के नाम, उनके काम जो हैं वो लिखना है और काम करने वाले का नाम लिखना है कि वो कौन से काम करते हैं और उनका नाम क्या है। आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। जैसे साइकिल ठीक करना, तो वो कौन करते हैं बच्चों? वो मिस्त्री करते हैं, है ना। जो अगर आपकी साइकिल ख़राब हो गई तो आप कहाँ जाते हैं, आपसे बिल्कुल नहीं ठीक हो रही है, आप बिल्कुल उसको ठीक नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या गड़बड़ी है, तो आप कहाँ लेके जाते हैं बच्चों? मिस्त्री के पास। उसके बाद है भूंजा भूंजना, तो वो भूंजे वाले जो होते हैं उनका भी एक नाम है कानू, है ना, उनको कानू कहा जाता है। खाट की रस्सी बनाना, तो वो कौन होते हैं? बिनाई करते हैं, है ना। घर बनाना, तो घर कौन बनाते हैं? मजदूर बनाते हैं, राजमिस्त्री बनाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, कामगारों की एक दूसरे पर निर्भरता, इसका अर्थ क्या हुआ? निर्भरता का अर्थ है कि अगर वो जो काम वो कर रहा है तो उसके लिए उसे और भी किसी की मदद की ज़रूरत होती है, या वो किस पर निर्भर है। यानी कि अगर हमें लकड़ी के सामान बनाना है तो लकड़ी कहाँ से आएगा बताइए। अगर लोहे का सामान बनाना है तो लोहा कहाँ से आएगा। जिस तरह हम कामगारों पर निर्भर होते हैं उसी तरह कामगार भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे किसान खेतों में अनाज, फल, सब्जियां पैदा करते हैं, इसके अलावा कपास, पटसन, ईख इत्यादि की भी खेती करते हैं और इनसे बहुत प्रकार की उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। अब बताइए, कपास से क्या बनता है बच्चों? कपास से कपड़ा बनता है। ईख से क्या बनता है? ईख से चीनी बनता है, गुड़ बनता है ना। तो अगर किसान खेतों में ईख नहीं उगाएंगे तो चीनी कैसे बनेगा? चीनी बनाने वाले चीनी कैसे बनाएंगे? गुड़ बनाने वाले गुड़ कैसे बनाएंगे? और पटसन क्या होता है बच्चों? ये होता है पटुआ, पटसन, आपने देखा होगा, ये सफ़ेद रंग का रेशा होता है और इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है? या तो दीवालों की रंगाई पुताई में या रस्सी बनाने में। आपने रस्सी की बोरियां भी देखी होगी जिसमें आलू आता है, देखा है ना आपने? हाँ, तो ये पटसन से ही बनता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो उगाते हैं, उसके बाद उगाने के बाद इससे जो बनाने वाले लोग हैं वो इसे खरीद कर ले जाते हैं और उससे बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कामगार जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, इस सारणी को पूरा करना है। क्या करना है बच्चों? किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु और कामगार द्वारा तैयार की गई वस्तु। मतलब ये जो कामगार हैं इन चीज़ों से कुछ नया बना देते हैं। क्या क्या बनाते हैं? पटसन से क्या बना, ईख से क्या बना, सरसों से क्या बनता है, फूल, और फिर कपास से। तो आप तो जान गए होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पटसन से, ईख से, सरसों से, फूल और कपास से क्या क्या बना। देखिए, पटसन से बोरा बना, थैला, चटाई, रस्सी। अभी हमने बात की थी कि वो जो पटसन है उससे रस्सी बनाई जाती है, उससे चटाई भी बनाई जाती है। और ईख से चीनी बना, गुड़ बना, सरसों से फिर तेल बन जाता है ना। उसको सरसों की पेराई की जाती है मिल में, उसको ले जाकर और फिर वहाँ से तेल निकलता है। तो मिल वाले तो एक अलग कामगार हैं। फूल से माला तैयार होता है बहुत सारे जगहों में, या तो सजावट के लिए, भगवान की पूजा के लिए, या फूलों से इत्र भी तैयार होता है। हाँ, तो माला तैयार होता है। और कपास से कपड़े बनते हैं, धागा बनता है ना बच्चों।
तो उगाया किसी और ने, फिर इसे नई चीज़ें बनाए किसी और ने, यानी कामगारों ने इसे फिर नया रूप दे दिया। तो कितना अद्भुत है ना निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह किसानों को भी फसल उपजाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार, खाद, बीज और पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो ये जो औजार आप देख रहे हैं बच्चों, ये किसान अपने कामों के लिए उपयोग में लाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दें तो एक किसान को क्या क्या कठिनाई होगी? क्या बिना कुदाल के वो खेतों को की मिट्टी को कोड़ पाएंगे? नहीं। और अगर हल नहीं चलाएंगे तो मिट्टी हल्की कैसी होगी? नहीं हो सकती है ना। हाँ, खुरपी नहीं हो तो खरपतवार कैसे निकालेंगे? तो किसानों को बिना औजार के खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। यदि इन औजारों को बनाने वाले ने इन्हें बनाना बंद कर दिया तो किसान अच्छे से खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा और कुदाल खुरपी के बिना खेती करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने बात की थी। हाँ, यदि किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो इन औजार बनाने वालों को क्या परेशानियां होंगी? यदि किसान अनाज पैदा नहीं करें तो खाना खाने के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, यानी कि खाना ही नहीं मिलेगा, भोजन की कमी हो जाएगी। तो फिर हमारी भूख कैसे मिटेगी बच्चों, है ना? और खाना खाने के लिए भी नहीं मिलेगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए किसानों को अनाज उपजाना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, अगर यदि आपके गांव में नाई नहीं हो तो क्या होगा? बच्चों, नाई क्या करता है? वो जब आपके बाल बढ़ जाते हैं तो नाई काटता है ना, बहुत तरीके से वो आपके बालों को संवार के काटता है ना। अगर खुद से काटा जाए तो जैसे तैसे कट जाएगा और ख़राब भी लगेगा। कभी कभी बहुत सारे बच्चे खुद से भी काटने की कोशिश करते हैं और चेहरा ही बिगड़ जाता है ना। तो यदि हमारे गांव में नाई नहीं हो तो हमें बाल कटवाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। हाँ, परेशानी क्या होगी? बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा ना। तो देखा आपने कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे सुविधाओं के लिए बहुत सारे लोग हैं, मददगार हैं, जिन्हें हम कामगार भी कहते हैं। और बदले में ये इन सभी कामों को इन्होंने व्यवसाय के रूप में अपनाया है और बदले में हम इन्हें कुछ रुपए अदा करते हैं, रुपए देते हैं। तो इन सभी कामों के लिए वो अपने मूल्य निर्धारित करके रखा है उन्होंने, और हम लोग उस मूल्य को चुकाते हैं और उसके बाद उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। बच्चों, ये जो हमारे कामगार हैं ये बहुत मददगार हैं और ये हमेशा क्या करते हैं? मैंने कहा था ना कि हमेशा ये निर्माण का कार्य करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं हमारी सुविधाओं के लिए। तो आज आपने इतने सारे कामगारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नाई, बढ़ई, लोहार, सुनार, है ना। उसके बाद और कितने सारे थे? बहुत सारे लोग थे ना, दर्जी भी थे। तो आप और भी बहुत सारे कामगारों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, उनके चित्र इकट्ठे कीजिए, अपने पाठ्यपुस्तक में लगाइए और अपने पाठ्यपुस्तक को सुंदर बनाइए, उनके बारे में लिखिए, है ना। और कोशिश कीजिए कि उनके कार्यों को जानें, वो कौन कौन से औजार का प्रयोग करते हैं और किस तरह से वो अपने कार्यों को करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, ये भी आप देखिए और देखकर अनुभव कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।